राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम का विरोध करने वालों पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने वंदे मातरम पर विरोध की सियासत करने वालों पर निशाना साधा और कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हो। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। और भाई बीजेपी ने देखिए अब वंदे मातरम पर राहुल गांधी से अपना स्टैंड क्लियर करने की मांग कर दी है। आरएसएस के सुरेश भैयाजी जोशी ने भी पूरे वंदे मातरम गाए जाने की केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का स्वागत किया। उनका यह कहना है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने भी पूछा कि पूरा वंदे मातरम गाए जाने में गलत आखिर क्या है। वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में लिखा, वो देशभक्ति का गीत है। इसमें हिंदू मुसलमान करने का कोई कारण नहीं और इसलिए यह होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था। थोड़ा देर से भी क्यों ना हुआ, हो गया, इसका हमको आनंद है। उसके ऊपर विरोध करना अच्छा नहीं है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वी ऑल शुड जॉइन टुगेदर एंड से। उनमें वो इतना ही कह रहे हैं कि पूरा राष्ट्रगान होना चाहिए, एंटायर वंदे मातरम शुड बी संग। और देखिए उधर बेंगलुरु की जामिया मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोहम्मद मकसूद इमरान रशीदी ने वंदे मातरम पर केंद्र सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन वापस लेने की मांग की है। जबकि समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि वंदे मातरम की बात वो लोग कर रहे हैं जो कभी आजादी की लड़ाई में शामिल ही नहीं हुए। वंदे मातरम के इस तराने में बाज़ अशआर में जो हमारे ईमान के मनाफी अशआर हैं और अकीदे के ख़िलाफ़ अशआर हैं, तो उस वजह से हमारा कहना ये है, तमाम मुसलमाना ने कर्नाटक और इमारत शरिया कर्नाटक ये अपील करते हैं और एक गुजारिश करते हैं मरकज़ी हुकूमत से कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस पर नज़र-ए-सानी करें और इसको वापस ले लें। क्या रुख है सर वंदे मातरम? देश की लड़ाई के, देश के आंदोलन में वंदे मातरम की तो वे बात कर रहे हैं जो कभी आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं रहे, जिनका कोई मतलब नहीं था। तो देखिए किस तरीके से वंदे मातरम की कुछ लाइनों को लेकर, कुछ पंक्तियों को लेकर जो एक जमाने में हटा दी गई थी, उसको लेकर ये सारी प्रतिक्रियाएं आप यहां पर देख रहे हैं। जहां पर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हम खड़े हो जाएंगे, हम सम्मान में खड़े होंगे जब वंदे मातरम गाया जाएगा या कहीं बजेगा, लेकिन उन दो लाइनों का जिक्र हम नहीं करेंगे या अपनी जबान से उनको पढ़ेंगे नहीं। और उसी को लेकर लगातार बीजेपी ये कह रही है, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि आखिर दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है, क्योंकि वंदे मातरम तो राष्ट्रगीत है। तो राष्ट्रगीत पढ़ने में, बोलने में, उसको सुनने में आखिर दिक्कत क्या है, कहां पर वो दिक्कत आ रही है और किस आधार पर ये दिक्कतों का सामना जो मुस्लिम पक्ष है वो कर रहे हैं। और उसी को लेकर हम बहस भी आज यहां पर करेंगे। देखिए 1950 में संविधान में यहां राष्ट्रगीत घोषित किया गया था वंदे मातरम को, और अब ये जो दो लाइनें हैं, जो दो पंक्तियां कभी हटा दी गई थी, उनको वापस लाया गया है, जिन पर खुद वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो पोते हैं वो भी इसमें उन्होंने खुशी जाहिर की। आप देखिए वंदे मातरम पर गृह मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किए वो भी आपको पहले दिखा देते हैं, जिनके मुताबिक अब सरकारी और विशेष कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 अंतरों वाला 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा वर्जन गाया जाएगा या बजाया जाएगा। यह नियम उन मौकों पर लागू होगा जहां राष्ट्रपति मौजूद हों, जैसे नागरिक सम्मान या पद्म पुरस्कार वितरण जैसे कई कार्यक्रम, जहां राष्ट्रपति और राज्यपालों के आने और जाने के दौरान उनके संबोधनों से पहले और बाद में भी राष्ट्रगीत को गाना या बजाना जरूरी किया गया है। इसके अलावा जब भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एक साथ बजेंगे तो राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम सबसे पहले बजाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जहां वंदे मातरम बजेगा वहां लोगों को खड़े होना होगा। हालांकि सिनेमा हॉल जैसी जगहों को इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा स्कूलों में भी देखिए दिन की शुरुआत वंदे मातरम से करने की सलाह यहां पर दी गई है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बकायदा एडवाइजरी भेज दी गई है ताकि इसे सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में लागू किया जा सके। अब इसी को लेकर आज की जो बहस है वो भी हम यहां पर रखेंगे। हमारे साथ
कई सारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मुफ्ती शमून कासमी जी हैं जो कि चेयरमैन है उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के, आपका बहुत स्वागत है। मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, आपका भी बहुत स्वागत। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, देखिए मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, पहले उनकी आपत्ति यहां पर फटाफट समझ लेते हैं। मुफ्ती शमून कासमी जी, आप चेयरमैन भी हैं देखिए उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड की, आपको क्या लगता है जितनी सारी बातें यहां वंदे मातरम की सिर्फ 2 पंक्तियों को लेकर हो रही हैं, आपके हिसाब से क्या कोई आपत्ति है मुस्लिम पक्ष को? देखिए शिवानी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उत्तराखंड के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वंदे मातरम को स्कूलों और मदरसों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया, तो हमने उस वक्त इन तमाम चीज़ों पर गौर किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वंदे मातरम जो है वो ऐसा नहीं है कि इबादत में आता हो। उसका पूरा तर्जमा मेरे पास है। मैं आपको कल की भी आपको बताता हूं कि कल लोक भवन में हमारे CDS जनरल अनिल चौहान जी के और अपने राज्यपाल गुरमीत जी के नेतृत्व में हमने कल वंदे मातरम गाया, और उसमें कहीं भी कोई भी आपत्ति नहीं है। सिर्फ वंदे मातरम कहे के लिए था। वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को ओतप्रोत करने के लिए था। और उसी में कासमी जी, आप ये कह रहे हैं कि इससे राष्ट्रभक्ति और ज्यादा उजागर होती है। मौलाना साजिद रशीदी जी भी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। आपके पास आऊंगी मैं वापस, एक एक रिएक्शन पहले सबका फटाफट यहां पर ले लेते हैं। रशीदी जी, क्या कोई दिक्कत है? क्योंकि मौलाना साहब यहां पर कह रहे हैं कि उनको कोई आपत्ति नहीं और ये पढ़ा भी जा रहा है बार बार और उनके पास छंद भी सब मौजूद हैं। क्या कोई दिक्कत मुस्लिम पक्ष को आपकी ओर से? देखिए, ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान में हर आदमी को मजहब की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी ये दी गई है। किसी के ऊपर कोई भी चीज़ थोपी नहीं जा सकती। और आपको याद होगा कि 1937 में उस वक्त के जो बड़े विद्वान उलमा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना सैयद अहमद शहीद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना महमूद उल हसन मदनी साहब, और ये सब जितने बड़े उलमा थे, उन्होंने बाकायदा कांग्रेस को लिखा कि ये जो पंक्तियां हैं इसकी, ये हमारी आस्था को टच कर रही हैं, इसलिए हम ये नहीं गाएंगे। तो 1937 के रेजोल्यूशन में कांग्रेस ने बाकायदा उन पंक्तियों को हटाया। इसीलिए हटाया गया क्योंकि वो आस्था पर चोट कर रही थी। मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह के सामने सजदा कर सकता है, उसी को पालनहार मानता है, उसी को दुख देने वाला सुख देने वाला मानता है। ये मुल्क दुख देने वाला नहीं है, सुख देने वाला नहीं है। ये जमीन दुख देने वाली नहीं है, सुख देने वाली नहीं है। मौलाना रशीदी जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि जब हम वो, जैसे कि देखिए शमून साहब भी यहाँ पर कह रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति को ओतप्रोत करता है, राष्ट्रभक्ति आपके मन की जगाता है, और जब आप संविधान मान रहे हैं तो देखिए ये तो सरकारी फरमान है, इसको पढ़ने में आखिर क्या दिक्कत है? मुझे ये समझ नहीं आया क्या दिक्कत है। अगर वो 2 पंक्तियां ही आप पढ़ देंगे वो तो राष्ट्रगीत है ना। नहीं, आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि विपक्ष और जो भी मुस्लिम उलमा है उनकी बात किसी भी एंकर को समझ में नहीं आती, आपको आएगी नहीं। हम कितना भी समझाएं आपको, देखिए यहाँ पे इनकी बात समझ रही हूँ, नहीं समझोगे आप उसको। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के जैसे तैसे नहीं आए, समझोगे आप। एक लिटरेट आदमी आपके सामने है, मुफ्ती शमून जी। मुफ्ती शमून जी जरा समझाइए, आप बोल रहे थे कि हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर रशीदी जी कह रहे हैं कि उनको दिक्कत है। तो समझ में आएगी शिवानी जी, ये तो मैं आपको भी कह सकती हूँ मौलाना साजिद रशीदी, आपको भी मतलब नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला, सबके साथ होता है। अच्छा गप और मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, वही सब करते हैं, सब वही करते हैं, मुझे नहीं समझाइए। संविधान आप लोगों को समझ नहीं आता, सबको आता है, सबको आता है, संविधान के हिसाब से ही बात कर रही हूँ। कासमी जी बोलिए। ठीक है, आप जवाब जान लीजिए। समझ में नहीं आता आपको संविधान। आप मुझे नहीं पढ़ाइए जर्नलिज्म क्या है, जर्नलिस्ट होकर क्या है, मुझे नहीं पढ़ाइए आप, ये पढ़ाने मुझे नहीं आए। नहीं, आपसे मैंने सवाल किया, आपने बता दिया। ठीक है, अब रुकिए, आपको जवाब दे देंगे शमून साहब, आपको जवाब दे देंगे। शमून साहब जवाब दीजिए उनको, क्योंकि वो भी मुसलमान है, भारतीय मुसलमान है, उनका कहना है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरी आस्था के आप जवाब, भारतीय मुसलमान है वो खुद शमून साहब, ये तो आप उनको भी फिर एक तरीके से गलत साबित कर रहे हैं। साजिद रशीदी जी उनको भी गलत साबित कर रहे हैं। भी पी रहा है, मुसलमान भी कर रहा है, पान चोरी भी कर रहा है, उसका हमसे क्या लेने देना? शमून कासमी जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपने कहा आपको कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में जाए, ये मस्जिद जाए, बताना चाहता हूँ सारे विद्वानों को बताना चाहता हूँ कि इसमें कहीं भी इबादत का मामला नहीं है। ये वंदना के मायने मातरम के माने माँ के हैं और वंदना के माने रेस्पेक्ट के हैं, सल्यूट के हैं। जो लोग नहीं गलत प्रचार कर रहे हैं आप लोग। पहली बात तो ये है कि माँ को ना सजदा है और ना झुकने के लिए कहा गया, तो माँ का सम्मान गलत मत करो, तीन को ऐसा है गलत, तुम तीन गलत क्या करो,
गलत व्याख्या कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो। सुनो पहले, आप पहले सुनिए, पहले सुनिए। आप दीन को गलत बता रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं, आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। अरे तुम्हें हिंदी तक नहीं आती तो तुम्हें संस्कृत क्या जानोगे, तुम्हें संस्कृत क्या जानोगे, हिंदी नहीं आती तुम्हें। नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सीखो पहले, पहले सीखो पहले। अच्छा, ये तरीका तो सीखो पहले, बात पूजा होता है, पहले बात तो सुन लीजिए। अच्छा, बोले चले जा रहे हो, होकर आप इस तरह की बातें कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, पहले पूरा उसका अर्थ समझिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, पहले आप उसे सुन लीजिए, या यही दिखा रहे हो पूरे देश को, पूरी दुनिया को। इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हो आप। मैं ये कह रहा हूँ, आप इस्लाम को नहीं समझ रहे, आप इस्लाम को नहीं समझ रहे, अपनी राजनीति को नहीं समझ रहे हैं आप। हम नहीं मना कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, सजदे की बात ही नहीं है इसमें। नहीं कह सकते आप। अब हम ये आपसे कह रहे हैं कि मौलाना साहब, एक सेकंड, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, अब जान लेते हैं। जैसे मौलाना साहब यहाँ पर कह रहे हैं, एक मिनट, आप दोनों के पास आऊंगी मैं, सबका रिएक्शन ले लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, सौरभ दुबे हमारे साथ है। मौलाना साहब, मुफ्ती साहब आपके पास आएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसमें कोई विरोध किसी तरीके का नहीं है, लेकिन जैसा मौलाना साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें तो इस्लाम विरोध है, क्या आपको ऐसा लगता है सौरभ दुबे जी? शिवानी जी, मुझे लगता है कि कोई भी धर्म से बड़ा हमेशा वो राष्ट्र होता है, और जब देश की बात आती है तो पहले देश प्रेम सबसे ऊपर होना चाहिए, देशभक्ति सबसे ऊपर होनी चाहिए, और देश से जुड़ी हुई चीज़ें जो है उसको सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से मुझे लगता है यहाँ पर मौलाना साहब बैठे हैं, आज़ादी का जब महोत्सव चल रहा था, जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, क्या तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम नहीं बोला? क्या तमाम एक आपके बीच में नहीं बोला? अरे मौलाना साजिद रशीदी, सुनो, संविधान के तहत सुनो, संविधान बोलने की इजाजत देता है तो सुनो। शरिया का कानून यहाँ नहीं चल रहा है, शरिया के कानून में नहीं बैठे हो आप सुनो पहले। संविधान के तहत आप बैठे हो, संवैधानिक मुल्क में बैठे हो, संवैधानिक देश के अंदर बैठे हो। देश बड़ा है, आपके देश बड़ा है, भारत धर्म से देश बड़ा है। वंदे मातरम में देश की आराधना है, किसी धर्म की आराधना नहीं है, किसी को गाली नहीं दी जा रही है। सुनिए पहले, आपके अंदर अगर शरिया कानून की मान्यता है तो भारत में भारत छोड़ के चले जाइए। आप भारत में रहना है, संविधान के तहत रहना होगा, भारत में देश प्रेम दिखाना होगा, भारत के अंदर रहना है, देशभक्ति से होना होगा। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इस देश में सर्वोच्च है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो। सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होना चाहिए। इस प्रकार से लगातार आप लोग राष्ट्र का विरोध करते हैं, धर्म के नाम पर कट्टरता मौलाना साहब, इन शब्दों का तो प्रयोग ना कीजिए, ये औकात शब्द का कोई प्रयोग नहीं कीजिए, गंदी भाषा है। और आप भी ऐसा ना बोलिए, सौरभ दुबे जी, आप भी उनको नहीं बोलिए कि छोड़ के चले जाएं। नहीं, आप ऐसे शब्दों का पहले तो प्रयोग नहीं कीजिए, दोनों को मैं समझा रही हूँ। शिवानी जी, मैं इनको नहीं बोल रहा, आप उनको छोड़ के जाने के लिए नहीं बोल सकते, और वो आपको औकात नहीं बोल सकते। पहली बात, आराम से लड़िए, अच्छे मर्यादा भरे शब्दों में यहाँ पर लड़िए। बिल्कुल, जो देश का विरोध करते हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, मैं किसी पैनलिस्ट को नहीं कह रहा हूँ।